हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कंसेप्ट्स उसको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने को कि एडी क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है एडी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला है कि एडी मतलब एग्रीगेट, मैं एडी ही बोलूँगा, आप समझ जाना कि एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है। एडी डजंट रेफर टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड। ये किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस की बात नहीं हो रही इन द मार्केट। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद है एडी इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एडी कैसे मेजर की जाती है? एक अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर की जाती है, एक ईयर के। ठीक है, इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट, इसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। सो एडी कैन बी मेजर्स विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। और दूसरा किससे मेजर किया जा सकता है? विद द लेवल ऑफ रेफरेंस ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। लोगों के इनकम के लेवल के हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और जो एडी है, एडी इज अगर जो एडी है जनरल प्राइस लेवल से रिलेट करते हैं हम उसको, तो इट इज़ ए नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि प्राइस का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, आपको पता है। और वही दूसरी बात, यदि इनकम से रिलेट करते हैं टोटल एग्रीगेट डिमांड को, तो वो किससे इनकम से रिलेट करते हैं तो वो पॉजिटिव रिलेशन है, बिकॉज यू नो दैट इनकम एंड डिमांड हैज़ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों। और जो आपके सिलेबस में है वो हम इनकम वाला ही अंडरस्टैंड करेंगे, तो प्राइस वाला नहीं इसमें स्टडी करेंगे। विल स्टडी एडी ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम, सो दैट एज एडी राइजेज as the level of income rises in the economy. AD is measured not as the sum total of the physical quantities of goods and services produced या demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. एक particular items को उठा के उसकी quantity को नहीं दे सकते। AD always measured in terms of the total expenditure, कि total expenditure आपने कितना किया है goods and services पे। AD is always expressed as what people wish to spend or what people plan to spend at different levels of the income. AD always express किसे की जा सकती है कि लोग क्या करते हैं, विश करते हैं टू स्पेंड करना, और what people plan to spend, और क्या प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं अपने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। सो नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड। उसको कहते हैं नेवर इंटरप्रेट करो कि उसको मत देखो कि वो एक्चुअल में क्या स्पेंड किया, व्हाट दे आर विलिंग, उसको लेना है हमने। सो एडी का क्या सम अप क्या बना? एडी इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? बिहेवियर क्या है एडी का? बिहेवियर ऑफ एडी एंड जिसको हम एडी स्केड्यूल भी कहते हैं। स्केड्यूल तो आपको पता ही है, टैबुलर प्रेजेंटेशन को स्केड्यूल बोलते हैं। सो सिंस एडी इज मेजर्ड in terms of aggregate expenditure in the economy, the behavior of AD is studied in terms of the behavior of aggregate expenditure at different levels of income. Thus, behavior of AD means how AE responds to different level of Y in the economy. This is expressed by way of schedule as known as AD schedule and या उसको हम AE शेड्यूल भी बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे आप स्केड्यूल को देखो तो वाई मतलब इनकम, वाई का मतलब क्या आ गया? यहाँ पे इनकम है, और यहाँ पे नेचुरली ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी। 0 लेवल पे 30 है, 20 पे 35 है, 40 पे 40 है, 60 पे 45, 80 पे 50, 100 पे 55 और 120 पे 60। सो इससे ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रही है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। हमेशा 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, इवन व्हेन वाई इज 0। दूसरा ऑब्जर्वेशन है एडी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इनकम भी बढ़ती है। दस एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। आफ्टर ए सर्टन लेवल ऑफ वाई इज रीच, एडी लैग्स बिहाइंड वाई। एडी लैग्स बिहाइंड वाई हो जाता है, पीछे रह जाती है एडी। ठीक है, क्योंकि सारा पोर्शन ऑफ इनकम का हम कंज्यूम नहीं कर लेते। सो एडी का आगे क्या है? ये एडी का कर्व क्या बनेगी ऐसे। ठीक है जी। उसी स्केड्यूल से फिगर्स लिए, एडी इन रिलेशन टू वाई मतलब इनकम के बेसिस पे। ये हमारा यहाँ पे ये सारा आ गया, और ये हमारा यहाँ पे इनकम है। ठीक है बच्चे, और ये एडी।
यहाँ पे हमने एजम्पशन लेते हैं C प्लस आई इज इक्वल टू AD, मतलब आई हमारा कांस्टेंट मान एज्यूम करते हैं इस स्टडी में, ठीक है। और ये हमारा 45 डिग्री पे होता है इनकम, बिकॉज कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है, ठीक है, डिमांड के साथ। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल पे आएगा। और ये हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, क्योंकि पहले जब इनकम जीरो थी कंजम्पशन तब भी थी, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन तो बढ़ती है, बट एक लेवल के बाद इनकम बढ़ जाती है और पर कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि सारा एक पोर्शन हम कंज्यूम नहीं करते, ठीक है जी। सो अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ AD एग्रीगेट डिमांड इन रेफरेंस टू क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। कंपोनेंट्स ऑफ AD इज कॉल्ड इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी, वो क्या है, पहले दो सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। दो सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे होती है, एक हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर और दूसरा प्रोड्यूसर्स का, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें यह एज्यूम करके किया जाता है कि टू सेक्टर इकोनॉमी है तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की तरफ। तो बच्चों थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही एक है हमारा C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू AD, मतलब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ रही है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा गवर्नमेंट का अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। ये क्या आ गया, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और उसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। बेटा ओपन इकोनॉमी में तीन सेक्टर ये वाले तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे, वो कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है बच्चों। ये क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।